गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 में 2 लेसन कंप्लीट हो गए। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे, डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। अद्य यानी आज, संपूर्ण यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा सूर्यते यानी सुनी जा रही है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इसकी है जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, काल यानी समय के परिवर्तन के सह यानी साथ में मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित यानी बदलती हैं। यानी समय के परिवर्तन के साथ में मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान क्या था? मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गुह्यते शम, विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से गुह्यते शम यानी ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, इसके बाद कुछ समय बाद तालपत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले, समय के बदलने पर कर्गदस्य लेखन्य, कागज और लेखनी आविष्कारेण, कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के मनोगता मन में आए ये भावना कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। यानी परिवर्तन के साथ में कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ और सभी के जो मन के भाव है वह सभी ने कागज पर लिखना ही प्रारंभ कर दिया। वापस सुनो, आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। इस पद का भाव मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, मतलब इसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। पुराने समय में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या को और श्रुति परंपरा ग्रहण की जाती थी। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तन के साथ ही कागज और लेखनी का आविष्कार से सर्वेशाम सभी है जो अपने मनोभाव को कागज पर ही लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, अब आगे देखो। टंकण यंत्रस्य यानी टाइपराइटर, यानी जिस पर टाइप किया जाता है। टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तू लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी टाइपराइट मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। टाइपराइटर यंत्र के द्वारा, टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टंकिता यानी टाइप करने से बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक परिविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता अद सर्वाणि, मेरा वैज्ञानिक परिविधे वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और आगे चली गई। पुनरपि अग्रे यानी और आगे चली गई। अद सर्वाणी, आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र यानी कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा
साधित होते हैं, यानी साधितानि यानी पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक और कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते कंप्यूटर के साथ में लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते सम। कर्गदो उद्योग यानी कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वे वृक्ष काटे जाते हैं, वृक्षा करते हैं सम काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों का कटना न्यूनता यानी कम हो जाए। इति विश्वास अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यत है। ऐसा विश्वास है, इससे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इसका देखो वापस, टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर आविष्कार से, टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखिता यानी लिखी गई जो सामग्री है और टंकिता सत्य यानी जो टाइप किया हुआ है वह बहुत समय से सुरक्षित रहता है। और वैज्ञानिक खोज प्रगति की यात्रा को और भी आगे ले जाती है। आज सभी कार्य है जो कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कागज के उद्योग वृक्षों की उपयोगिता और वृक्षा कर्त्यन्ते सम, और उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते हैं। कागज बनाने में उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से, जब कागज में वृक्ष का उपयोग होने से वृक्ष क्या होते हैं, काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम यानी वृक्ष का काटना भी न्यूनता यानी कम हो गया है। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इसलिए पर्यावरण सुरक्षा है जो पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे है, अधुना आपणे वास्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी आज या इस समय आपणे यानी बाजार में वास्तु क्रियार्थम यानी वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपये की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक की चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी बैंक के जितने भी कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। बहुविद्या अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति, बहुत प्रकार के ऐप है जो बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है, बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। वापस देखो, अधुना यानी इस समय, आपने यानी बाजार में वस्तु क्रियार्थम यानी वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, यानी रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि ने सर्वत्र सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम सामान खरीद सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादित है, और बैंक के जितने भी सारे कार्य वो कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। बहुविद्या अनुप्रयोगा यानी बहुत प्रकार के ऐप जो मुद्राहीनाय बिना ही मुद्रा के विनिमय सहायका संति, रुपए के लेन देन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आगे हैं, कुत्रापि यात्रा करनिया भवेत, यानी कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट वायुयान पात्र से हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अधनास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रण, सभी प्रकार की पत्राणी यानी जो टिकट है, अस्माकं हमारे चल दूरभाषण यानी मोबाइल के ईमेल इति स्थाने ईमेल में सुरक्षित रहती है, यानी संदृश्य
वयम सोकर्णे यात्राया आनंद ग्रहण्यम यानी संदृश्य। आज चिकित्सालय में भी जिसको देखकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आनंद ग्रहणम चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते शुल्क यानी बिल चुका सकते हैं। वापस देखो, कुत्रापि यात्रा करनी भवेत् कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट, हवाई जहाज की टिकट अनिवार्यता अधनास्ति इसकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणी सभी जो टिकट है अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से ईमेल में सुरक्षित होती हैं। यानी जो संदृश्य वयम सो के यात्राएं आनंदम ग्रहण जिससे हम यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। आज लेसन 3 पढ़ा है, थोड़ा और बाकी है, थोड़ा ये कल पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया है उसको पढ़कर देखना। ओके, थैंक यू।